चलो, कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया? लास्ट क्लासेस पूरे कर लिए? सारे क्वेश्चंस बना लिए उसके? ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है अब? अच्छे से आ रही है? सारे रेशियोज, सारे आइडेंटिटीज याद हो गए? बहुत अच्छा। चलो ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं कि एनसीईआरटी में जो लास्ट एक्सरसाइज है 8.3 उसके जो फोर्थ क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस, उसमें आपको बेसिकली 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो प्रूफ करने वाले हैं। तो आज हम लोग वही क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो उसी में से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो ये प्रूफ अब आप लोग समझ में आ रहा हो कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इसका एलएचएस पार्ट लेते हैं अपन। देखिएगा ध्यान से बेटा, क्या हो जाएगा हम लोग का cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर, यही है। अब मैंने बताया था अगर हम लोग को cosec और cot में दिया हो, दो तीन मंत्र जो अपन ट्रिग्नोमेट्री के लिए देखते हैं वो प्लीज अपन रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या मंत्र था। पहला, अगर हम लोग cot tan साथ cosec sec ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो सबसे पहले उसको हम लोग फैमिलियर टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। व्हाट आर द फैमिलियर टर्म्स? sin थीटा एंड cos थीटा। वेरी गुड, उसको हम क्या करें, उसको कन्वर्ट कर लेंगे। आता है हम लोग को बदलना, बदल लेंगे। दूसरा, जो प्रूफ है वो प्रूफ हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। जो प्रूफ हमको करना है आरएसएस में जो है वो हमेशा हम लोग दिमाग में चलते रहना चाहिए कि उसको प्रूफ क्या करना है। जैसे इसको सर हमको प्रूफ करना है cos थीटा में, तो हम बोले थे कि अपन कन्वर्ट कर लेंगे उसको sin थीटा और cos थीटा में। cos थीटा लाना भी है हम लोग को। ठीक, अब हम लोग लगाते हैं आगे और रेशियो सारे दिमाग में रखते हैं। साइन का रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल, tan किसमें कन्वर्ट होता है और आइडेंटिटीज क्या क्या थी। आइडेंटिटीज ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे आइडेंटिटीज एक बार। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर था हम लोग का cosec स्क्वायर थीटा माइनस, वेरी गुड, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? चलिए इसमें अपन यूज करेंगे, मैं आपको लिख कर देता हूँ यहाँ पे, आज क्लास में रहेगा ये, अपन इसका यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं एलएचएस में cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। ठीक, तो अपने को लाना क्या है, cos थीटा प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं sin और cos में। cos थीटा क्या होता है हम लोग का 1 अपॉन, वेरी गुड, sin थीटा माइनस cot में क्या होता है, अभी तो इतने सारे वीडियो देख चुके हो, याद तो ही गया होगा, क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर लगा दिया जैसा था। अब मैंने बताया जैसे फ्रैक्शन में देखिए अपने क्या लेना है, एलसीएम। वेरी गुड, और एलसीएम लेने का मैंने बताया था मंत्र क्या था, अगर लाइक टर्म्स दिख रहे हैं तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। अगर अलग अलग टर्म्स है नीचे डिनोमिनेटर में तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम। ध्यान रहेगा। ठीक, यहाँ पे नीचे क्या है, साइन थीटा, यहाँ भी क्या है, साइन थीटा, दोनों टर्म्स क्या है, सेम। एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन थीटा। चलिए नीचे हो गया हम लोग का साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ऊपर क्या आ गया 1 माइनस cos थीटा, मैंने बोला था प्रूफ को हमेशा दिमाग में रखना है। यहाँ लाना क्या हम लोग को 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, हम लोग को 1 माइनस cos थीटा आ भी गया, लाना भी 1, तो ऊपर वाले को छेड़खानी नहीं करेंगे, आ चुका ऊपर वाला टर्म, उसको जैसा वैसे रहने देंगे। होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये टर्म ऊपर वाले पे भी स्क्वायर और ये स्क्वायर नीचे वाले पे भी आएगा, तो क्या हो जाएगा ध्यान देखना, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हम लोग को पता है, कोई दिक्कत हमारी बात। चलिए अब देखो ऊपर हम लोग का 1 माइनस cos थीटा आ चुका है, मैं बार बार बोल रहा हूँ जो आ चुका है। अब उसको हम ऐसा नहीं, कुछ बच्चे क्या करेंगे सर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं। क्यों करना भाई साहब, अपना जो प्रूफ लाना था ऊपर का टर्म ऊपर दिख रहा है, नीचे बस हमको साइन में है, लाना किसमें हमको कॉस में है, तो साइन से कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ था साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये उस साइड चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख देते हैं अपन 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे देख लीजिए, ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, नीचे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन अपने को रखना है
1 प्लस कॉस थीटा। नीचे देखो तुमको एक आइडेंटिटी मिलती हुई दिखेगी। 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, टर्म्स खा नहीं रहा हूँ मैं कोई मिस्टेक। 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिमाग में क्लिक करना चाहिए। हमको 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। और हमने बचपन से पढ़ा है अगर दोनों टर्म में स्क्वायर हो बीच में माइनस हो, दो टर्म में स्क्वायर हो बीच में माइनस हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। आइडेंटिटीज पता बेटा। चलिए ये हो गया हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अब तुमको कुछ दिख रहा होगा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर ही 1 माइनस कॉस थीटा। कितनी बार? 2 बार। तो एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का? कैंसिल। 1 माइनस कॉस थीटा एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर से क्या हो जाएगा? दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या हम लोग का? 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हम लोग को लाना था। देखिए ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग को लाना था किसमें? कॉस थीटा। किसमें लाना था हम लोग को? कॉस थीटा में। प्रूफ देख लिया। और जिसमें कॉस का लाना है, क्वेश्चन था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। लिख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट ऑल द ट्रिमेट्रिक रेशियोज गिवन इन द एलएचएस इन साइन और कॉस। उसको हमने क्या किया? साइन और कॉस में क्या करके हमने कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रैक्शन दिखा, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखा, अपन क्या लेंगे? एलसीएम। क्या ले लिया हम लोगों ने? एलसीएम। ठीक, एलसीएम लेने के बाद उसको 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बच गया। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आया मुझे दिख गया, प्रूफ दिमाग में चल ही रहा था लाना क्या है। 1 माइनस कॉस थीटा प्रूफ में आ चुका है, यहाँ पर ऊपर डिनोमिनेटर हम लोग का बन चुका है। इसलिए ऊपर वाले को अब कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, मतलब ऊपर वाले के साथ उसको एक्सटेंशन या मल्टीप्लीकेशन अब नहीं करना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। 1 माइनस कॉस थीटा को स्क्वायर रखेगा, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, नीचे बन गया साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को हम लोग को लाना किसमें है? नीचे भी कॉस में लाना है। तो अब मैंने अपन आइडेंटिटीज देखेंगे। आइडेंटिटीज क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर टर्म सेम मिल गए, कैंसिल आउट हो गया। तो बच गया क्या? लाना था हम लोग को प्रूफ। इजी लगा कि लगा? अभी अपन सारे क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है? इसको अच्छे से नोट करो समझ के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया आप लोगों को। आइए अब सेकंड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने पहले वीडियो में करवाया हुआ है, लास्ट वीडियोज में, वो चेक कर लेना, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है? अपन ले लेंगे एलएचएस। देखना ध्यान से बेटा क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम लोड बिल्कुल नहीं लेना है। जितना बताया गया है तरीका, जो मंत्र, वही मंत्र का जाप करना है। बस ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या मंत्र है हम लोग का? पहला, अगर नॉर्मल किसी टर्म्स में दिख रहे हैं, जनरली इन द केस ऑफ इन द 90% केस, अपन क्या करेंगे कि tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, अपन उसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन और कॉस में, फैमिलियर टर्म्स में। पहला। दूसरा, हम लोग को फ्रैक्शन में दिखेगा, अपन उसमें 90% केस में क्या ले लेंगे? एलसीएम। 10% वो क्वेश्चन देखने के साथ, प्रैक्टिस करने के साथ आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या लेना है। स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूं मैं कि आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से बनने लगेंगे, डर निकल जाएगा मन से। ठीक, तो अपने को क्या दिखेगा? एल फ्रैक्शन में, तो अपन ले लेंगे उसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक, और तीसरी बात, क्या प्रूफ करना है वो हमेशा दिमाग में चलते रहना चाहिए। प्रूफ क्या करना है कि वो टर्म जहां भी दिखे अपन इमीडिएटली वहां पर रुकेंगे, 2 मिनट देख लेंगे प्रूफ में ये लाना है, और बचा हुआ टर्म क्या लाना है, वहां पर दिमाग काम कर जाएगा। ठीक है। चौथा और लास्ट क्या है कि आपको रेशियो सारे और आइडेंटिटीज ये दिमाग में होना चाहिए। और जब तक याद नहीं हो रहा है, आप बगल में पेज में सारे रेशियोज और आइडेंटिटीज लिख के रख बैठिए, कि आपको बार बार पेज में पलटना पड़े आगे पीछे, फिर वीडियो बैक कर रहे आगे कर रहे, नहीं, आप सामने रखिए, आपको दिमाग में चलता रहेगा। यहाँ आपके लिए हमने लिख दिया है, जब मैं बोलूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स या फिर आपको जो आइडेंटिटीज है ये लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिख गया यहाँ पे? सर फ्रैक्शन। क्या करना है? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम, और भी मैंने बताया था, अगर एलसीएम देख लेते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में, अगर हम लोग को डिफरेंट टर्म्स दिख रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा? दिस इंटू दिस, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करेंगे? इससे इसको डिवाइड करते हैं, बचपन में पढ़ते थे,
जो टर्म बचा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बताया था मैंने, यहाँ भी वही होता है जो बचपन में पढ़ा था, जो डिनोमिनेटर में है उससे एलसीएम को डिवाइड करो, जो टर्म्स बचेगा उसको न्यूमरेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, हाँ वही वही बच्चे वाला ही है, इससे उसको डिवाइड करो तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हम लोग का कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर ए, बहुत अच्छा बेटा। अब यहाँ देखो कॉस ए है, इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से क्या चला जाएगा कॉस ए, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों टर्म सेम है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इतना तो आगे किसी को दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा पहले प्रेडिक्ट कर देता हूं मैं आपके लिए कि आपको लाना क्या है सेक, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, मतलब कॉस नीचे है ऊपर आके क्या बन सकता है सेक, दिख रहा होगा, कहाँ दिखा ये कॉस नीचे है, ये ऊपर आके क्या बनेगा सेक, लेकिन अभी कैसे, अभी तो इतना डाउन धाम फैला हुआ है, ठीक है, इन सबको समेटना है, इन सबको हटाना है, फिर ये कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक, मतलब एक से दिमाग में क्लिक करेगा थोड़ा सा क्लिक, और क्लिक कर जाए नहीं तो कोई बात नहीं, अगर कर जाए तो अपन थोड़ा क्या सोचेंगे, इसको नीचे वाले को हम लोग कुछ छेड़खानी नहीं करनी, सबकी बात जो लाना है जिसको मनाना है जिससे काम निकलवाना है उनके साथ छेड़खानी नहीं करते, उनको प्यार से रखते हैं, उनको अपन प्यार से रखेंगे कि भाई तुम जैसे हो वैसे रहो, आपका नाम एक्सपेंशन कर रहे मल्टीप्लिकेशन आप जैसे हो वैसे रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर बोल सर इतना जल्दी कैसे दिख जाएगा, ये तो आपको आपने किया होगा तो आपको प्रैक्टिस से, हम तो अभी पहले नए नए ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई बात नहीं, जनरली इसको भी अपन रखेंगे, इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे, तब तक इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अपन इसको बोलेंगे कि अभी रहने दो इसको, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, पहले ऊपर देखे करके क्या होता है अपन दिमाग ये सोच सकते हैं, ऊपर वाले को रहने दो, ऊपर वाले को खोलते हैं, ऊपर वाले को एक्सपैंड करते हैं, ऊपर वाले से कुछ मतलब तो है नहीं, ऊपर वाले कुछ तो सेक तो आ नहीं रहा है तो उसको अपन एक्सपैंड करते हैं, बस ये सोच लेंगे बेटा। इसको लिखो क्या कॉस स्क्वायर है प्लस ये क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2a b, एक्सपैंड कर दिया, नीचे आ गया हम लोग का 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जिन बच्चों को ये दिख गया होगा कॉस ए से के बनेगा उनके लिए मैं एक चीज बोल दूं कि कॉस ए जो है ये ही बचेगा, बाकी सब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया जब हमको दिख जाता तो बाकी सब कैंसिल आउट होता, कैसे उसको होना पड़ेगा, कैसे नहीं होगा, वो होने के लिए ही है, इतने सारे जो अपन काम कर रहे हैं कि वो उसको काटने के लिए ही बन रहा है, सारा व्यवस्था जो किया जा रहा है वो काटने के लिए ही हो रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब देखो कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर मिल जाए तो आइडेंटिटी अपनी बन जाए, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 साइन ए, ये हो गया हम लोग का, अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, तो दिक्कत। अब देखिए मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। तो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, क्या करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 4 लिख देते हैं, नहीं बेटा ये 2 ना साइन ए के साथ है, इसका अलग अपना ग्रुप चल रहा है 2 साइन ए, ठीक है, ये 1 और 1 अकेला नंबर है कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स नहीं है, ये एक जैसे है, ये उसके जैसा दिख रहा है जैसा, लेकिन इसके जैसा ये अभी नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लगे हुए हैं, तो याद रखिएगा 1 प्लस एक्स 2x नहीं होता है, x प्लस x रहेगा तब 2x होगा, ये ध्यान रखना, गलती नहीं करना है, जहां भी दिक्कत है मुझे बताना, मैं आपको और डिटेल बता दूंगा, एक क्लास जो भी तुमको दिक्कत है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 अलग है और ये 2 साइन ए अलग है, दोनों ऐड नहीं हो सकते, बस इसी फॉर्म में रहेगा 2 प्लस 2 साइन ए। मैं आपको इसलिए डिटेल बता दे रहा हूँ कि कुछ बच्चे ना गलतियां कर देते हैं यहाँ पे, तो लेके 2 प्लस 2 4 कर देते हैं, थोड़ा सा मान लो बचपन में नहीं ध्यान दिया तो वो दिक्कत करते, कोई बात नहीं अपन अभी सीख लेते हैं। 2 और 2 अब जो कॉमन आ सकता है इसमें दोनों में 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा हम लोग को 1 2 1 जा 2 1 बचा, और ये 2 से डिवाइड करेंगे, कॉमन लेना मतलब क्या होता है डिवाइड करना, डिवाइड करेंगे तो 2 हट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ हमको साइन ए, नीचे क्या आ गया हम लोग को 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम आ गया, कट गया, मैं बोला था कटेगा बेटा, सारी प्लानिंग ही काटने के लिए हो रही थी, और इक्वल टू 2 अपॉन कॉस ए हो गया। अब क्या हो जाएगा ऊपर बचा 2 कॉस ए नीचे है, तो कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हम लोग का सेक ए, क्या हो जाएगा हम लोग का सेक ए,
ठीक है, cos का रेसिप्रोकल क्या हो गया हम लोग का sec a, तो क्या आ गया हम लोग का 2 sec a, ये तो लाना था। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं कि हम लोग का लिखा cos साइन में लाना था sec था, अपन क्या ले लेंगे इसका फ्रैक्शन में था, अपन ले लिया एलसीएम, एलसीएम लिया, एलसीएम सॉल्व करना आपको बता दिया, एलसीएम सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, लास्ट में फैक्टराइज किया, 2 कॉमन था, 2 कॉमन ले लिया, सेम टर्म्स बन गया, बनना है तो मैंने बोला था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अपॉन cos a, cos a का रेसिप्रोकल क्या होता है हम लोग का sec 2 sec आ गया, इसको लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन था हम लोग का, जैसे समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, इजी लग रहा है ना। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का tan और cot में दिया हुआ है, उसको लाना किसमें हम लोग को sec और cosec में। sec और cosec होता क्या है, एक होता है cos का रेसिप्रोकल, एक होता है sin का रेसिप्रोकल। मतलब हम लोग को फर्स्ट तो क्या समझ में आ गया, अगर tan और cot में दिया उसको sin और cos में कन्वर्ट कर ले, मतलब घूम फिर उसी में लेके आना है, मैंने पहले ही बताया, उसको जैसे दिए उसको अपन फैमिली टर्म sin और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। हाँ एक बच्चे की को बात और कि इसमें हम लोग को कैलकुलेशन से नहीं डरना, मैथ्स अगर कर रहे हैं तो अगर आप कैलकुलेशन से डर रहे हो तो फिर मैथ्स किससे करोगे, ठीक है। लेंदी अगर हो रहा है तो घबराना नहीं, इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है सर नहीं, उससे नहीं घबराना। बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो अभी क्लियर हो जाएगा हम लोग का। देखो ऐसा लिख दिया, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे हम लोग tan थीटा को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग sin थीटा और cos थीटा में। tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ओके, प्लस cot थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। बस सब वो क्या कर दिया हमने कन्वर्ट कर दिया है sin और cos के टर्म में। अब मैंने क्या जहां फ्रैक्शन दिखे वहां क्या ले लेना अपने को एलसीएम, ठीक है। जैसे नीचे में देखो ऊपर वाला पार्ट तो सॉर्टेड है सिंगल टर्म्स में, नीचे वाला पार्ट 1 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या 1 है, यहाँ भी क्या है 1, यहाँ क्या लेना पड़ेगा अपने को एलसीएम, जो हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। नीचे वाला टर्म्स की बात करते हैं अपन, नीचे में क्या हो जाएगा ये 1 है और ये sin थीटा, 1 और sin थीटा का एलसीएम sin थीटा, वेरी गुड, 1 और 2 का एलसीएम 2, चलिए sin थीटा 1 से डिवाइड करेंगे sin थीटा इंटू 1 sin थीटा, बहुत अच्छा बेटा, माइनस इससे करेंगे तो 1 इंटू cos थीटा, क्लियर, प्लस ये हो गया हम लोग का cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन, या 1 और cos थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा cos थीटा, हो गया 1 से cos को करेंगे cos इंटू 1 cos थीटा माइनस cos से cos को करेंगे 1 इंटू sin थीटा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत देख लो नहीं ना, चलिए अपन अब आगे चलते हैं। अब देखो अगर दो टर्म्स डिवाइड में तो नीचे वाला क्या होता है हम लोग का रेसिप्रोकल, पलटी मारता है, क्या बोलते हैं अपन रेसिप्रोकल होता है, अपनी भाषा में क्या बोले उसको, नीचे वाला पलटी मार देगा, तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, प्लस ये हो गया हम लोग का cos थीटा अपॉन sin थीटा, नीचे वाला क्या मारेगा हाँ पलटी रेसिप्रोकल इनटू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin, तो दिक्कत देख लो है ना, नॉर्मल सेकंड से रेसिप्रोकल कर दिया बस, sin इंटू sin स्क्वायर, नीचे ये क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। किसमें आ गया आप फिर से फ्रैक्शन में, मैंने बताया था अगर फ्रैक्शन में आता है तो क्या लेते हैं हम लोग एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, और एलसीएम से साथ एक चीज और बताया था, क्या बताया था एलसीएम अगर लेते हैं और लाइक टर्म्स अगर हो तो एलसीएम लेना ज्यादा आसान है, मतलब 4 और 4 का एलसीएम 4, 5 और 5 का एलसीएम 5, अगर लाइक टर्म्स मिल जाए, अगर अलग अलग होगा तो अपन क्या करेंगे उसको इस केस में जैसे sin थीटा का एलसीएम sin थीटा और cos थीटा का एलसीएम sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक, अगर लाइक मिल जाए तो ज्यादा अच्छा अपने लिए, देखते हैं अपन लाइक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो सर एक टर्म तो देखिए एक cos है एक sin है, तो ये अलग है, ये sin माइनस cos है, ये cos माइनस sin है,
जस्ट लाइक 5 माइनस 4 एंड 4 माइनस 5। अगर हम क्या करें कि इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लें हम लोग, माइनस कॉमन ले लें, तो उस केस में क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो याद है, चलिए मैं लिखता हूँ, जैसे एक चीज देख लीजिए, x माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर का साइन चेंज होता है, प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये y वाला बन जाएगा प्लस, x वाला का साइन प्लस बन जाएगा माइनस, तुम देखो मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा माइनस y और माइनस माइनस प्लस x। आई बात समझ नहीं है तो दिक्कत, वही काम यहाँ करेंगे अपन कि एक टर्म बना लेंगे, ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे ये भी हो जाएगा साइन माइनस कॉस, एलसीएम लेने में एक ही हो जाएगा। ठीक, देखना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो नीचे सेम है, ये तो सही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर हमने यहाँ पे क्या ले लिया माइनस कॉमन, तो ये माइनस बाहर आएगा, ये प्लस था, ये प्लस और इसका जो माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। वेरी गुड, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा साइन थीटा इनटू, अब तो ये माइनस कॉमन लेंगे, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, याद रखिएगा इसको, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एलसीएम लेना आसान हो गया, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन टर्म्स का एक बार आ गया। अब सर ये दोनों तो अलग अलग है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। अगर ये चेंज नहीं करते तो सर दिमाग कैसे है, देखना पड़ेगा, अटेंटिव रहेंगे अपन सेम टाइम कि अगर कभी भी लगे कि हमको सेम टर्म्स बन सकता है तो सेम टर्म्स बना लेंगे। अगर नहीं बनाते तो सर, अगर हम नहीं बनाते तो आपको दो बार लिखना पड़ता है, तो एलसीएम कितना बड़ा दिखता है, ये भी लिखो पूरा, ये भी लिखते पूरा, एलसीएम थोड़ा बड़ा दिखता है, एक टर्म्स और आता बेटा, आता ना। चलिए, तो कॉस से कॉस गया, ये टर्म से ये टर्म गया, बचा क्या, साइन, ये होता है ना, इनसे इसको डिवाइड करते हैं, जो आप बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे इसको डिवाइड करो, cos थीटा कैंसिल हो गया, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin थीटा इनटू sin स्क्वायर, sin क्यूब, वेरी गुड, sin क्यूब थीटा माइनस sin से sin जाएगा, ये टर्म से ये टर्म जाएगा, बचा cos इनटू cos स्क्वायर, cos क्यूब थीटा। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, ऊपर में देखो न्यूमरेटर में जो आया है वो एक आइडेंटिटीज बनी है, जो कि लास्ट ईयर हम लोग को पढ़ना था। कौन सी आइडेंटिटीज है, ए क्यूब माइनस, पॉलिनोमियल पता ना, फॉर्मूला था ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या था फॉर्मूला इसका, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कितने बच्चों को याद था, अगर याद नहीं है तो याद कर लो, जो हम पढ़ के आए हैं उसको भूलना नहीं है, मैथ जो फॉर्मूला था जो हम लोग का, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसमें आइए अपन इसको ब्रेक कर देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साइन ए माइनस बी पुट हो गया, इंटू पहले वाले का स्क्वायर, ए स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर प्लस पहला इंटू दूसरा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, बी स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, अब देखो बोले सर ये टर्म और ये टर्म तो सेम हो गया, तो चलिए सेम हो गया, तुम कभी तो सेम कुछ तो हो कि अपन हटा सके, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, ऊपर में देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा बेटा हम लोग का, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आइए लास्ट पार्ट है प्रूफ का, यहां तक आ गया। अब हमको क्या लाना है, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, तो सेक कॉसेक क्या होता है, जब इसका रेसिप्रोकल होकर, ऐसे तो नहीं करते हैं, यहाँ कुछ बच्चे एक और गलती करते हैं, क्या करते हैं ना, यहाँ देखा सर कॉस कॉस काट दीजिए, साइन साइन काट दीजिए, ऐसा कैंसिल आउट नहीं होता है। अगर कंप्लीट डिवाइड है और बीच में ऊपर में प्लस है तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट नहीं होता है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट तभी होगा जब वो फैक्टराइज टर्म में रहेगा, मल्टीप्लाई के टर्म में रहेगा, यहाँ प्लस है, इन दोनों को मत काट देना भी, ठीक है। इनके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इन दोनों को सेपरेट आउट, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर कंप्लीट डिवीजन हो, कंप्लीट डिवीजन है और न्यूमरेटर में डिवाइड है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं उसको हम पहले वाले में भी डिवाइड कर सकते हैं और दूसरे वाले में भी कर सकते हैं। वेरी गुड,
तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर हम लोग का डिनोमिनेटर हो तो पर्सनल टर्म में क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये कैंसिल आउट मत करें, बार बार बोलता हूँ, बच्चे स्पीड में गलती कर देते हैं, बीच में प्लस से दिखा काट दिया। बहुत आपकी आपसे भी गलती हो चुकी होगी या आप किसी मित्र से गलती हो जाती है, तो क्या करते हो ना, दिखता है प्लस में, यहाँ पे काटने हैं। जब तक कंप्लीट डिवाइड है और बीच में प्लस है तो यहाँ नहीं कटेगा, तब कटेगा जब ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाए। अपन सेपरेट तो कर सकते हैं, लास्ट क्लास बताया था, कर दिया। अब देखो यहाँ पे बेटा 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक, और साइन भी है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। ये पता चल गया, प्लस अब देखो ये अपना सेपरेट हो चुका है तो ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा 1 आएगा समझ में, ये ऊपर नीचे सेम था, ये ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कट के 1 हो गया। तो ये देखो 1 बाय कॉस सेक और ये साइन था, साइन का रेशियो क्या हो जाएगा कॉसेक, प्लस में आगे पीछे लिख दो, बात क्या है सेम, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हो गया हम लोग का RHS। कोई दिक्कत, एक बार ध्यान से देख लेना इसको, एक बार मैं फिर से एक बार कर देता हूं, बड़ा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा लेंदी हो गया। क्या था हम लोग का, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan। ठीक, इसमें क्या करेंगे, सबको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली सबको साइन कॉस में लिख दिया हमने। अब जहां पे हम लोग को फ्रैक्शन लिखा वहां एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया। अभी नीचे वाला क्या मारेगा, पलटी बाई रेसिप्रोकल कर दिया। यहां तक सही था, यहां तक नॉर्मल करता है अपन। उस वक्त क्या था कि अपने एलसीएम लेने की बारी है, एलसीएम कैसे लेंगे अपन, देखेंगे नीचे का टर्म क्या होना चाहिए, सेम बन जाए ज्यादा अच्छा है। मैंने बताया एलसीएम लेने में अगर डिनोमिनेटर में कुछ टर्म अपने को सेम मिलता है तो वो क्या हो जाएगा हम लोग के लिए ज्यादा सही। यहाँ पे देखो क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, इसमें साइन प्लस में या साइन माइनस में, कॉस माइनस में है कॉस प्लस में, साइन का अंतर है। साइन क्या लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते हैं, मैंने बताया था माइनस जब कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव बन जाता है, निगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस कॉमन लिया, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस बन गया ये, और ये प्लस वाला बन गया माइनस वाला, माइनस वाला बन जाएगा प्लस वाला। अब एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं रही, सेम टर्म था एक बार, ये अलग अलग टर्म से तो मल्टीप्लाई, अब इनसे इसको डिवाइड किया, जो बचा ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ये अब ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, फॉर्मूला बता दिया मैंने, a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। फॉर्मूला में अपन ने क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया, a माइनस b इंटू पहले वाले का स्क्वायर प्लस पहला इंटू दूसरा, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये टर्म और ये नीचे वाला टर्म दोनों क्या आ गया सेम, मल्टीप्लाई में भी है, देखो फैक्टराइज है, ये और ये कैंसिल आउट गया काम से। अब यहाँ आइडेंटिटीज दिख गई, क्या दिख गई, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, ये बच गया। अब इन दोनों को अलग अलग सेपरेट आउट कर दिए, सेपरेट आउट करने के बाद ये कट जाएगा, 1 हो गया, इसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया, आ गया। कोई दिक्कत, इसको अच्छे से देख लीजिए और हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है हम लोग का 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। उसमें आपको शायद हिंट दिया हुआ था, जहां तक याद है, कि एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। तो जहां तक मैं बता रहा हूं, जहां तक नहीं हो, जहां तक हम कर सके उस तक कोशिश करते हैं अपन कि ज्यादा इजी लगे करने का। तो हर एक क्वेश्चन को एलएचएस डायरेक्ट आरएचएस तक ले जा सकते हैं, एलएचएस स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट आरएचएस तक, हर एक क्वेश्चन को ले जा सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन आपको भी थोड़ा इजी लगे तो उस इजीनेस पे अपन क्या करेंगे, एलएचएस से डायरेक्ट आरएचएस पहुंच जाए ज्यादा अच्छा, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है ना, अपने को तो हिंट नहीं दिया रहेगा कि एलएचएस अलग सॉल्व करो, आरएचएस अलग सॉल्व करो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि एलएचएस से आरएचएस चल जाए, एक दो मंत्र भी इसमें काम आएगा। देखिए क्या है, लास्ट क्लास में मैंने दिया था। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एलएचएस लेते हैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, एकदम नॉर्मल सा है बेचारा, सीधा साधा सा दिख रहा है, ना स्क्वायर ना कुछ। लाना है कॉस में, दिख रहा है कॉस, साइन दिख रहा है, अपन साइन और कॉस में क्या कर लेते, इसको कन्वर्ट कर लेते। चलिए ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस अपॉन सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। कोई दिक्कत, ऊपर सर ऊपर लिखा फ्रैक्शन अलग अलग, यहाँ नीचे 1, तो क्या लेंगे अपन एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम कॉस ए, तो 1 से डिवाइड करो, कॉस इंटू 1 कॉस ए प्लस कॉस से कॉस 1 इंटू 1
1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। अब क्या होगा, नीचे वाला क्या मारेगा, पलटी। वेरी गुड, रेसिप्रोकल वैसे बोलते हैं अपन। क्या हो जाएगा नीचे वाला, रेसिप्रोकल। ये ऊपर हो गया। देखो cos a प्लस 1 को हम 1 प्लस cos a लिखते चलेगा, 2 प्लस 3 है, 3 प्लस 2, इट्स ओके, गुड। देखने में अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं। 1 प्लस cos a, नीचे क्या था इसका, cos a, ये मारेगा पलटी cos a अपॉन 1। ओ नो, देखो ये cos दोनों क्या हो गया हम लोग का, कैंसिल आउट, cos a खत्म, बचा क्या सिर्फ 1 प्लस cos a बचा। लाना क्या है हम लोग को, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a, नॉर्मल टर्म बचा, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। cos a को फिर से अगर सेके करते हैं तो वापस फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। अपन अब कुछ कर भी नहीं सकते, तो करें क्या, अब क्या हो सकता है, तो अपन क्या करेंगे कि देखते हैं प्रूफ। दो तरीका है इसका, अगर नॉर्मल टर्म आ जाए, अगर कुछ नहीं कर सको तो वहीं पे छोड़ दो और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व कर लो, वो भी इतना ही आ जाएगा। फिर हम बोल देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। पहला तरीका नॉर्मली, अगर इसको हम सॉल्व करते, मैं आपको बता रहा हूँ अल्टरनेट मेथड, सेकंड मेथड। ये यहां तक आ गया, ये यहां तक आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओ नो, मैंने तो गारंटीज मिटा दी। साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बन गया कि नहीं बन गया, 1 माइनस कॉस ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये टर्म कट गया, ये हो गया हम लोग का 1 प्लस कॉस ए आरएचएस। कोई दिक्कत, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब बोलेंगे एलएचएस और आरएचएस किसके बराबर होगा, सेम आ गया। क्या आ गया हम लोग का, सेम आ गया। हम बोल सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया हम लोग का, सेम। एक तरीका ये हो गया, इसको भी नोट कर सकते हो कि नॉर्मली कि एक तरीका क्या हो गया, एलएचएस सॉल्व कर लिया हमने, क्या सॉल्व कर लिया हमने, एलएचएस सॉल्व कर लिया, फिर हमने क्या सॉल्व कर लिया, आरएचएस को भी सॉल्व कर लिया, वो दोनों क्या आ गया हम लोग का, सेम आ गया। फिर बोल देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हमारा आ गया आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका है, ये नॉर्मल बता दिया मैंने, जो नॉर्मल सब जगह बताया जाता है। मैं एक और चीज बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना आप लोग। एलएचएस अलग सॉल्व कर लेंगे, आरएचएस अलग सॉल्व कर लेंगे, फिर बोल देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। दूसरा तरीका देखना जो कि आगे भी काम आएगा हम लोग को। क्या दूसरा तरीका है कि हमने एलएचएस तक लाया, ठीक, 1 प्लस कॉस है, हमको लाना है ये, और मैंने बोला था जो लाना हो वो अपन दिमाग में रखते हैं कि अपने को लाना क्या है, पहला चीज, ठीक है। साइन स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉस है, यहाँ तो नीचे कुछ नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, मल्टी, मैंने बताया था याद है, जो लाना होता है वो आगे करते हैं। नीचे क्या लाना, 1 माइनस कॉस है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस है। याद आ रहा है लास्ट क्लास, वेरी गुड। तो क्या हो गया हम लोग का 1 प्लस कॉस है, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे 1 माइनस कॉस से। कर सकते हैं ना, मैथ्स का रूल है ये, मैथ्स का यूज कर रहे हैं। मैथ्स में जो मैथ्स ने बताया कि ये कर सकते हैं अपन, उसका फायदा उठाना, कानून का फायदा। देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, होगा कि नहीं होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, पहला टर्म दूसरा टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म सेम, बीच में प्लस या बीच में माइनस, आइडेंटिटीज लग गई, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, नीचे बच गया 1 माइनस कॉस ए। अब बताओ, आइडेंटिटीज बताई थी मैंने, मैं लिख देता हूँ मैं फिर आप लोग के लिए आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन स्क्वायर थीटा, लाना वही था साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। लाना था कि नहीं लाना था, अर्थ सा क्या, दो तरीका आपको पता चल गया। एलएचएस को अलग सॉल्व कर लो, आरएचएस को अलग सॉल्व कर लो। दूसरा कि एलएचएस को ही लेके चलो, आए जहां अटके हम प्रूफ देखे, ऊपर नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई करके दिया, कुछ भी मतलब कि जो लाना है, नीचे 1 माइनस कॉस से लाना था तो नीचे 1 माइनस कॉस से, तो ऊपर भी कर देंगे। नीचे वाले को कुछ छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि नीचे वही टर्म लाना है, और उसी लिए तो हमने वो टर्म दिया है, जो टर्म लाना है वही टर्म तो मल्टीप्लाई किया है, इसको इसे ही छोड़ देंगे नीचे। ऊपर वाले में तो हमको ये लाना नहीं, ऊपर तो कुछ और लाना है, तो ऊपर वाले को हम एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया, फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटीज लिख दिया, आंसर आ गया। नोट कर लो। चलिए
समझ में आ गया वो क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझना, ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था, अभी करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ करवाए तो, अगर वीडियो देखा होगा लास्ट में तो ये क्वेश्चन ध्यान देखेंगे हम लोग। पिछले समझ में आया, कुछ खास टफ था नहीं, 2 मेथड से मैंने करवा दिया वाला क्वेश्चन। इजी लग रहा है कि लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री? हाँ बस वही बात है कि आपको आइडेंटिटी दिमाग में होना चाहिए। क्या क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड लास्ट वन इज कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये था। और बाकी रेशियो साइन अपन कॉस, टेन कॉस अपन साइन कॉट। याद क्यों दिलवाया? यूज होने वाला है। तो अपन क्या लिखेंगे? LHS कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। लाना किसमें को? कॉसेक और कॉट में है। किसमें? कॉस और साइन में। कॉट दिख रहा है, कॉट क्या होता है? मैंने जस्ट बोला था अभी, बोलो। कॉस अपॉन साइन, गुड। कॉस अपॉन साइन, कॉस में साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में कि एक में डिवाइड तो करेंगे, करेंगे तो अपन पूरे में डिवाइड करेंगे, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे। ठीक, चलिए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस, सॉरी कॉट बनाना है ना, साइन से डिवाइड करेंगे बाय साइन। ठीक है, क्योंकि अपने को कॉट चाहिए। ऊपर भी डिवाइड करेंगे, आइए करते हैं। अब देखो इजी बन जाएगा, अगर तुरंत आ जाएगा हमको कॉसेक और कॉट के टर्म में। देखा ध्यान से, अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। मैंने आपको बताया था अगर पूरे में डिवाइड है उसका मतलब उसको अपन इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हैं। बता था जस्ट लास्ट क्लास क्वेश्चन में भी यूज हुआ था इसका। अगर पूरे में डिवाइड है उसको अपन इंडिविजुअल क्वेश्चंस में, इंडिविजुअल टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं? अपन डिवाइड कर सकते हैं। करना ही पड़ेगा तब जाके कॉट बनेगा ना, कॉस अपॉन साइन आना चाहिए। अभी तो पूरे में डिवाइड है बेटा। हाँ, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन डिवाइडेड बाय cos अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन। ठीक है, देखिएगा एकदम इजी कर दूंगा एक क्वेश्चन आपके लिए। cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा हम लोग का? कॉट आ गया। साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन कॉसेक। कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, वेरी गुड। ये भी हो जाएगा कॉट है साइन अपॉन साइन 1 माइनस कॉसेक ए। लिख लिया, आ गया कॉट और कॉसेक के टर्म में। कॉट और कॉसेक था, यहाँ भी कॉट और कॉसेक दिख रहा है, लेकिन जो प्रूफ चाहिए तो वो प्रूफ अभी तक आया नहीं है। तो कैसे लाएंगे? तो सर इसको कुछ करते हैं, तो कुछ बोले सर कॉस और साइन में कर लेते हैं। कॉस और साइन में करेंगे फिर से अपन इसी टर्म पे आ जाएंगे, उसी से है। अब कॉसेक और कॉट में नॉर्मल दिख रहा है, स्क्वायर का कुछ है भी नहीं, कैंडिडेट लगा दें। जब अपन जब बेसिक फॉर्म में आ जाते हैं, जब प्रूफ करना उस टर्म के बेसिक फॉर्म में आ जाते हैं, तो अपन देखते हैं प्रूफ लाना क्या है। सेम क्वेश्चन मैंने tan और किसमें था? हाँ, tan और sec में करवाया था लास्ट क्लासेस में, देखिएगा एक बार। ठीक है, तो इसमें हमको लाना क्या? cosec प्लस cot, वो भी ऊपर लाना है। ठीक है, न्यूमरेटर चल लीजिए तो डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ है ही नहीं। तो अपन क्या करते हैं, जब कुछ नहीं कर पाए, जब बेसिक टर्म में आ जाए cosec cot दिख रहा है, आगे हम कुछ नहीं कर सकते। स्क्वायर भी नहीं है कि अपन आइडेंटिटी लगा दे स्क्वायर वाला, या cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला आइडेंटिटी लगा दे, कुछ लगा भी नहीं पाए। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, जो प्रूफ होता है उसको ध्यान रखते हैं और थोड़ा सा मैथ का फायदा उठाते हैं। क्या उठाएंगे? अपने को मैथ्स ने बताया है, क्या बताया है कि ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसे एक तरीका और है, बहुत जगह आपको बताया जाएगा। 1 को ब्रेक कर देगा cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर में। ठीक है, वो थोड़ा सा दिमाग क्यों लगाना है, जब अपन इजी करने पे कंप्लीट इजी करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ते ही नहीं कि हम कुछ वो अपने को डरा सके। इतना आया, आगे कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे? लाना क्या है? ये इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कर सकते हैं ना? आइए, मल्टीप्लाई एंड
डिवाइड बाय कॉसेक ए प्लस कॉट, यही लाना था। और हमने एक चीज और बताया था बेटा, अपन जब प्रूफ करने वाला चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो जिस टर्म में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है लाना है, जैसे न्यूमरेटर में लाना है तो न्यूमरेटर वाले को क्या नहीं करते, वेरी गुड, छेड़खानी नहीं करते, या डिनोमिनेटर में लाना है तो वहां उसको परेशान नहीं करते, एक्सपैंड नहीं करते। यहाँ पे अपन पे लिख लेते हैं कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मैं आपको पहले बोलता हूँ, लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऊपर लाना है, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखना ये वाला जो पार्ट है इसको छोड़ के, ये तो लाना है, इसको कुछ करेंगे नहीं, ये एडजेक्टिव रहेगा, ऊपर में एक्सपेंड भी नहीं करेंगे उसको, नीचे वाले को भले हम कुछ कर सकते हैं, एक्सपेंड कर दें, तो दे मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला पार्ट सेम होके ऊपर और नीचे कैंसिल आउट होगा और ये होना पड़ेगा और वो होगा, गारंटेड होगा। देखते हैं कैसे होता है, ऊपर वाले को छेड़खानी नहीं करेंगे, बार बार सेम बात रिपीट कर रहा हूं मैं, इसको दिमाग से निकलने मत देना, जहां लाना है जिसको मनाना है उसको परेशान नहीं करना, अगर कर दिया तो वो रूठ जाएगा तो अपनी बात नहीं मानेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट ए इंटू कॉसेक ए, कॉट ए इंटू कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए, वेरी गुड, उसको 1 इंटू कॉसेक ए, 1 इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए इंटू कॉट ए। ये टर्म और ये टर्म सेम है, देख लीजिए, ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार और लिख लेते हैं हम लोग, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए इंटू, बोलेंगे सर ऊपर कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, बस जैसा है उसे छापते चले जाओ, ऊपर वाले को, नीचे वाले को अपना काम करके देखा, देखो ये कॉट स्क्वायर है और ये माइनस कॉसेक स्क्वायर है, दिखा है ना, इसको लिख लेते हैं अपने, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये बचा था नीचे, देखो ना, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इतना टर्म बचा था, लिख लिया हम लोगों ने। अब ध्यान से देखो, सर ये टर्म नीचे कुछ कुछ दिखने लगा, कहाँ दिख रहा है, कॉट ए है, यहाँ भी कॉट ए है, कॉसेक है, ये एक्स्ट्रा है, अरे गधे एक्स्ट्रा नहीं है, देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 है, अगर इसमें सब माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है, माइनस कहाँ चला जाएगा, इधर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा और ये माइनस में कितना आ जाएगा, प्लस में इक्वल टू 1, ये माइनस में डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, कितना हो गया हम लोग का, -1, दिमाग लगाना था बस, इसको समय यही था दिमाग, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा -1 प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हुआ कि नहीं हुआ, ये टर्म और ये टर्म देखो सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस आगे पीछे होगा बस, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए सेम है, मैंने बोला था सेम आएगा और उसको आना पड़ेगा, मैंने यही बोला था कि ऊपर मल्टीप्लाई मत करना, इसको रहने देना, ये वाला टर्म नीचे मल्टीप्लाई करो वो खुद आएगा, बस आइडेंटिटीज यहाँ पे ध्यान रखनी थी, यहाँ पे इसको ध्यान रखना था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, तो उल्टा है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या जाएगा, -1 आ गया, तो क्या आ गया हम लोग का, कॉसेक ए प्लस कॉट ए RHS, आई बात समझ में, कोई दिक्कत, फिर से बार बोल दूं, तो हम लोग को किस लाना था, कॉस साइन में दिया हुआ था, कॉस से कॉट में लाना था, तो पहले इसको कॉस से कॉट में कन्वर्ट करेंगे, कॉस को कॉट में कैसे करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस, अब अलग अलग कर दिया, डिवाइड हम लोग आ गया कॉट और कॉसेक में, अब हम कुछ नहीं कर सकते सर, कॉट और कॉसेक में नॉर्मल टर्म्स में, ना स्क्वायर है ना कुछ है ना क्यूब है, क्या हम एक्सपेंड भी करें, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, जो लाना होता है उसको दिमाग में रखेंगे, न्यूमरेटर में लाना है तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे,
और न्यूमरेटर में लाना है तो ऊपर वाले पर उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, ऊपर एज इट इज छोड़ देंगे, नीचे वाले में क्या करेंगे हम लोग उसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देते करके, इनका इन दोनों से, इनका इन दोनों से, इसका इन दोनों से करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल आउट काट दिया, फिर लिखा तो आइडेंटिटीज बन गई, क्या बन गई आइडेंटिटीज। तो उल्टा cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है 1 होता है, या cot स्क्वायर है माइनस cosec स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा -1। तो सर कैसे 5 - 4 1, 4 - 5 -1, जस्ट लाइक दैट, ये हो गया हम लोग का -1। जब लिखा है आइडेंटिटीज को मैंने तो देखा ये टर्म तो सेम है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, जो लेके चले थे वो आ गया। वेरी गुड, गुड, देख लो। चलिए देखिए ये दो क्वेश्चन, नेक्स्ट दो क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इन दोनों को तुम देखोगे तो आपने लास्ट क्लास जब अटेंड किया होगा उसमें ये दोनों क्वेश्चन इस तरह के थे। जब रूट वाला टर्म था मैंने बताया था क्या करना, कुछ नहीं था बेटा, मैं एक बार रिकॉल बस करवा देता हूँ, करवाया हुआ वहां पे देख सकते हो। रूट वाले में क्या करते हैं हम लोग, रिलेशन याद है कि नीचे जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से, उसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस रिलेशन याद है ना। रूट में जो नीचे होता था उसके अपोजिट साइन से क्या करते ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ध्यान से देखो, जो भी मैंने रूट में अगर एलएचएस में है उसको लाना है तो नीचे जो भी दिख रहा है माइनस में है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस में रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपोजिट साइड से ऊपर नीचे अपने को मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वीडियो में है ये सब क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत प्यार से भी समझाया हुआ है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये नीचे हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, दिख रहा है, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब आपको दिख जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, रूट में है, जब रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, मैं आपको लिख देता हूँ, रफ में बता देता हूँ बेटा, ये अपॉन cos ए, जैसे पता है ना एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, एक्स रूट हटता है तो स्क्वायर भी आप उसके साथ हट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। तो ये 1 प्लस साइन, अब मैंने बताया था, क्या बताया था, अगर डिवीजन में इसको सिंगल सिंगल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अलग अलग, क्योंकि दो टर्म्स चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है प्रूफ में दो टर्म चाहिए, सेक ए क्या होता है 1 बाय कॉस, ऐसे नहीं लिख देंगे, इसको अपन क्या करेंगे अलग अलग सेपरेट करो, 1 बाय कॉस हो जाएगा प्लस साइन बाय कॉस हो जाएगा, 1 बाय कॉस सेक, साइन बाय कॉस टेन, टन 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 आ गया। तो दिक्कत ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ था, जब भी रूट में रहेगा, रूट देख घबराना नहीं है, उसके नीचे जब अपोजिट साइन से क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अपोजिट साइन से, बस फॉर्मूला लग गया, ये दोनों सेम है स्क्वायर हो गया, ये a माइनस बी, a प्लस बी लग गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर लगा दिए, रूट हटाना है स्क्वायर हटेगा, 1 प्लस साइन a अपॉन 1 cos a, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, प्रूफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो ये भी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, एलएचएस लेना है हम लोग को, एलएचएस में क्या हो जाएगा साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा, तो साइन साइन क्या आ जाएगा दोनों में से कॉमन, साइन थीटा कर लिया हमने कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ बचेगा 2 साइन क्यूब में से एक साइन चला गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा cos थीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस करवाए हैं हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, देखिएगा वहां भी आराम से करवाया हुआ है, ठीक है, फालतू वीडियो लंबा ना चले जाए अपना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्या करेंगे cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया, sin थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया, साफ दिख रहा है, sin अपॉन cos होता है tan, sin अपॉन cos होता है tan, बन गया sin अपॉन cos tan, लेकिन ये क्या करें काट के से नहीं, मैंने बताया काटने क्या से, तो उसको सेम बनाएंगे कि आप सेम सेम होइए फिर हट जाइए, तो कैसे सेम बनाएंगे, ऊपर वाला टर्म में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला टर्म में इसको कुछ नहीं करना बेटा, ये मान चुका है, इसको बस हम घर लाना है, ये 2 cos स्क्वायर, क्या हम लोग का 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर में लाना है, cos स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन नीचे क्या कॉस थीटा, ध्यान देखो 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया कि नहीं आ गया। मैं बोला था बस सॉल्व करो, सेम करो, अपने आप सेम आएगा और खुद से कट हो जाएगा, मिट गया ये। साइन अपॉन कॉस बच गया, क्या बच गया साइन अपॉन कॉस। ये तो बच्चा बच्चा जानता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, क्या होता है tan थीटा। आ गया, जल्दी लिख लो इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आज अपन यहीं तक करेंगे इसे, उसके बाद बाकी आप धीरे बना ही लोगे, यहां तक कर लीजिएगा। क्या है LHS लेते हैं हम लोग, लिख लो पहले आराम से, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर लाना है। देखो न्यूमरेटर में बस है, डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, लाना है 7 प्लस 7 प्लस आएगा सब आएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहला चीज क्या दिखा सर, दिखा आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटीज? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसकी जैसी श्रद्धा। तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म आ गया, प्लस ये ए प्लस बी का ये भी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। यहां से यहां तक ये पहले वाले का हो गया, यहां से यहां तक ये दूसरे वाले का मैंने कर दिया। कोई दिक्कत? पक्का? चाहिए एक्सपेंड हो गया। अब ध्यान देखो, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, यहाँ है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा हम लोग का? 1, वेरी गुड, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सर ये कुछ कुछ तो दिख रहा है क्या? साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, बहुत अच्छा। और आपने पढ़ाया था साइन ए इंटू कॉसेक ए 1, अगर वो याद नहीं भी रहे तो 2 इंटू साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 बाय कॉसेक इंटू कॉसेक, वेरी गुड। ये तो हो गया, मिला के 1 लिख दिया है, सेक स्क्वायर ए आ गया। सर फिर से आया ना जी सर, कॉसेक क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक ए इंटू सेक ए। तो कॉसेक से कॉसेक गया, सेक से सेक गया, तो बचा क्या? 1 प्लस यहाँ बचेगा 2, इसको लिख लो 2 प्लस यहाँ भी बचेगा 2, तो लिख लिया 2 प्लस बचा क्या? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। एक भी नहीं था, 7 लाना था, पहले 1 आया आइडेंटिटी से। फिर देखो 1 प्लस 2 प्लस 2 5 आ चुका है, धीरे धीरे हम लोग नजदीक बढ़ रहे हैं। लाना है 7, क्या लाना है? 7। तो अब देखो सर 5 आ गया, 7 लाना, यहाँ कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, ऐसा है। कॉसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर क्या सकते हम लोग? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटीज। उसी तरीके से सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में कर सकते हैं, कैसे? माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? पक्का? 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 प्लस आगे पीछे लिख लो, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आया समझ में कि नहीं आया? देखना एक बार फिर से। नॉर्मल हमको दिया हुआ था टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर में लाना है, इसको मैंने बस एक्सपेंड कर दिया, साइन कॉस को लिखा, क्या ही करेंगे, साइन सब इसमें कन्वर्ट कर लें, साइन को नॉर्मल है तो कर लेते हैं, तो स्क्वायर कर लिया, आइडेंटिटीज ब्रेक कर दिया, बचपन वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। अब देखते हैं बना रहे हैं यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कॉसेक स्क्वायर, ये आपस में रेसिप्रोकल होता था, करके काट दिया, सेक स्क्वायर ये आपस में काट दिया, ये बन गया 2, ये बन गया 2, 2 प्लस 1 आ गया, कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। लाना है 10 और कॉट स्क्वायर में, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मैंने एंटी हटा ही नहीं, आपके सामने लिख के रखा है। कॉसेक स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का बेटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
और सेक स्क्वायर ही निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दिमाग में रखना है हमेशा, मैंने हमेशा बोला है आइडेंटिटी दिमाग में रखो या बगल में लिख कर रखो, जहां जरूरत पड़ी तुरंत हम डाल देंगे। आ गया 5 + 1 + 1 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ये आ गया हम लोग का प्रूफ। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? अब बताओ ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब उतना टफ लग रहा है? पक्का? तो पता था समझ में आ जाएगा अगर अच्छे से समझोगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी तो कर ही लेना, एनसीईआरटी लेवल हो गया, एक दो क्वेश्चन शायद बचे होंगे वो देख लेना, नहीं बनेगा तो डाल देना, मैं फिर बता दूंगा आगे। और इसके साथ ही साथ आर.डी. शर्मा या कोई भी रिफ्रेशर, आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, बहुत सारे रिफ्रेशर आते हैं, या कहीं से भी ऑनलाइन क्वेश्चन निकाल के आप क्या करिएगा ना, इस पे और बेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं तो और क्वेश्चन चाहिएगा तो कमेंट डाल देना, मैं आके आपको क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक, तो मिलते हैं अपन अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। ठीक है, अगर तुम लोग को और चैप्टर समझना हो तो तुम बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि ये चैप्टर का वीडियो डाल दीजिए, या नहीं तो अपन अपने अकॉर्डिंग फिर अगले वीडियो अगले चैप्टर का लेके आते हैं। तब तक इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और बना लीजिए ट्रिग्नोमेट्री। चलो बाय।